अपन आज पढ़ रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का तीसरा वीडियो। ठीक है, तीसरा वीडियो। इसके जो दो पहले वीडियो हो चुके हैं उसमें क्या क्या बता चुका हूँ। ठीक है, तो पहले वीडियो में मतलब इसके पहले वाला वीडियो M31 में मैंने 10वीं की 90 तक की सारणी और 11वीं की 180 तक की सारणी कैसे बनाते हो, पूरी 180 तक की, 90 तक की 180 सारणी बनाना सिखाई थी मैंने। ठीक है, और कुछ 10वीं के सूत्र बताए थे, मतलब त्रिकोणमिति के। ठीक है, 10वीं के और 11वीं के थोड़े थोड़े। फिर मैंने अगले वीडियो में M32 बहुत विशेष, जो बिल्कुल डीप में पढ़ना चाहे उसके लिए बहुत विशेष, कि मैंने प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का बेसिक बताया था, परिचय दिया था और ये बताया था कि डोमेन रेंज क्या होता है। ठीक है, डोमेन रेंज, ये पूरी सारणी मैंने याद भी करवाई थी, कैसे बनाते वो भी बताई थी और कैसे आया ये भी बताया था। ठीक है, पूरा इंट्रोडक्शन मैंने करवाया था। ये M32, तो ये दोनों वीडियो आपको देखना पड़ेंगे इस सारणी को सीखने के लिए और इस सारणी को सीखने के लिए। ठीक है, नहीं तो इसको रटना पड़ जाएगी। ठीक है, चलो आज अपन क्या पढ़ेंगे, आज अपन पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के मुख्य मान ज्ञात करेंगे। मुख्य मान, ठीक है, तो मुख्य मान क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो कुछ छोटे सवाल और कुछ बड़े सवाल। ठीक है, चलो मैं जो मैथ्स करवाता हूँ पूरा इस पन्नों में से करवाता हूँ। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पन्ने मिलेंगे आपको चैप्टरों के और मिलेंगे, मतलब मैं फ़ोटो डाल दूँगा इसमें, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करना। ठीक है, और पूरी एनसीईआरटी पूरी मिल जाएगी इसमें, पूरी, मतलब विविध भी, उदाहरण के भी, प्रश्नावली सब मिल जाएगी। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी जो कुछ अदर बुक के हैं। और दूसरी चीज़, इसके अंदर सन भी डले हैं जो बोर्ड में आए हुए, टर्मिनल में, हाफ ईयरली में, सब में सन डले हुए, वो भी। ठीक है, तो मैं इससे ही करवाता हूँ। कारण क्या है कि इसमें मैंने सीक्वेंस डाल रखी है एनसीईआरटी, और इसमें कुछ सीक्वेंस में गड़बड़ होती है, तो ये सीक्वेंस डाल रखी है सब एक साथ के, मिसलेनियस के एक साथ, उदाहरण के एक साथ डाल दिए मैंने। ठीक है, चलो तो ये पहुंचा दूंगा आपको, इनसे ही तैयारी करना है, लास्ट तक इनसे ही तैयारी करना है। ठीक है, चलो अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमिति के मुख्य मान। तो थोड़ा सा बता दूं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन क्या। ठीक है, प्रतिलोम तो देखना, साइन थीटा बराबर 1/2, ये त्रिकोणमिति फलन है। यहाँ कोण होता है और यहाँ पर संख्या होती है, ये कोण होता है, यहाँ संख्या होती है। लेकिन प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन क्या, तो देखना थीटा यहाँ लिखा, इसको उधर ले गया मैं, साइन इनवर्स 1/2, इसको यहीं रखा, इसको उधर ले गया, तो उधर ले जाना मतलब इनवर्स। ठीक है, इस प्रकार का सोचो, मतलब सोचो, इमेज करो कि बटा गया, घात एक ही, ऊपर जाके -1, इस प्रकार सोचते। ठीक है, बाकी लिखते ऐसा नहीं, लिखते ऐसा। ठीक है, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/2, ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है, प्रतिलोम वाला, ये त्रिकोणमिति और ये प्रतिलोम। एक आध दो ले लेते हैं, जैसे tan थीटा बराबर √3, तो थीटा बराबर क्या आएगा, tan इनवर्स √3, मतलब उधर इनवर्स लगा दो बस, तो ये प्रतिलोम हो गया, प्रतिलोम त्रिकोणमिति। ठीक है, फिर से जैसे cos y बराबर x, ये एंगल वाला काम हो गया, तो y बराबर cos इनवर्स x, y बराबर cos इनवर्स x। ठीक है, तो ये प्रतिलोम हो गया और ये ट्रिग्नोमेट्री, मतलब त्रिकोणमिति, और ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति। ठीक है, चलो अब इन प्रतिलोम त्रिकोणमिति को हल कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तो एक आध सवाल करवाते हैं अपन, फिर समझाते हैं। ठीक है, चलो एक सवाल ले लेते हैं, मतलब इस हिसाब से 6 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है, 6 त्रिकोणमिति फलन, तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन भी 6। ठीक है, अब देखो इधर ये सवाल देखिए, इन सब के मुख्य मान ज्ञात करना है। ये 7 के पहले वाले इससे रिलेटेड थे, जो मैंने ऑब्जेक्टिव इसके पहले वाले वीडियो में बता दिए, ऑब्जेक्टिव थे। ठीक है, चलो 7 से शुरुआत कर रहे हैं मैंने। ये है 19 तक, कुछ आपको करना है, कुछ मैं करूँगा, आपको होमवर्क दूंगा कुछ। ठीक है, चलो देखो इसका मुख्य मान ज्ञात करो, ऐसा लिखा हुआ आएगा, ये टर्मिनल में आया 2018 में। ठीक है, बोर्ड में देखो आप कैसे करते हैं इसको हल। आपको ये साइन इनवर्स 1/√2 दे रखा है। ठीक है, तो इन्वर्स दे रखा है, समझ जाओ कि आपको प्रतिलोम त्रिकोणमिति वाला सवाल है। ठीक है, तो इन्वर्स मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमिति। अब देखो करते कैसे है इसको। ठीक है, तो देखना साइन इनवर्स, यहाँ पर 1/√2 देखते हैं कि साइन में किसका मान है, 1/√2 साइन में किसका मान है, करने का तरीका बता रहा हूँ ना। तो 1/√2 किसका मान है, तो 1/√2 साइन के अंदर 45 का, 45 मतलब π/4, साइन π/4। अच्छा, ये 45 डिग्री को π/4 लिखते पता है कैसे, देखो बताता हूँ। अगर आपको नहीं पता हो तो 45 डिग्री को रेडियन में बदलना, पाई मतलब रेडियन में, π/180 गुणा कर दो,
45 चौक 180, ठीक। 30 डिग्री को अगर पाई में बदलना हो तो क्या करो, 30 डिग्री, 30 के अंदर पाई बाय 180 का गुणा कर दो, 3 छंग 18 पाई बाय 6, ठीक है। क्योंकि अब रेडियन में ही चलेगा बेटा, मतलब अब डिग्री विग्री नहीं खेलेंगे अपन, ठीक है। चलो देखना हो, अब देखना इधर, ये साइन इन्वर्स, ये साइन, तो ऐसा इसमें नियम है, साइन इन्वर्स हो और साइन हो और यहाँ कोई संख्या हो, मतलब कोई कोण हो, ठीक है। इन्वर्स हो या बिना इन्वर्स हो, या इन्वर्स है या बिना इन्वर्स है, ठीक है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, काटापीटी नहीं कर सकता लेकिन कैंसिल कर देते, तो यहाँ वाली संख्या बचती है। तो देखो साइन इन्वर्स साइन क्या बचेगा, पाई बाय 4, ठीक है। तो साइन इन्वर्स 1/√2 का उत्तर क्या आ गया, पाई बाय 4, बहुत सिंपल था। अब मैं एक चीज़ समझा दूँ आपको, यहाँ जो लिखती है वो संख्या होती है, वो प्रांत में आता है, ये प्रांत, ठीक है, प्रांत में, पुराने वीडियो बताया था। और यहाँ जो संख्या आती है वो परिसर में आता है, परिसर में, ठीक है, परिसर में। और प्रतिलोम त्रिकोणमिति के अंदर कंपलसरी है ये कि ये जो उत्तर आ रहा है, ये जो उत्तर आ रहा है, ठीक है, ये उत्तर साइन वाला है तो साइन के परिसर में आना चाहिए, -π/2 से π/2, -π/2 से मतलब -90 से 90, तो -90 से 90 में 0 भी आ रहा है, 10, 20, 30, 40, 50 सब आ रहा है, तो देखो 45 है इसमें, अरे 45 है इसमें, मतलब ये π/4 मतलब 45। तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है, हालांकि मैं इनने सूत्र बना रखे, मैं भी आपको सूत्र बना के बताऊंगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, इससे बाहर नहीं जाओगे आप, ठीक है। चलो लिखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। चलो मतलब मैंने क्या बताया कि ये यहाँ से मिलता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है, और जो उत्तर आएगा साइन का है तो इसके बीच में आएगा, कॉस का है तो इसके बीच में आएगा, ठीक है, या वो खुद आएगा। चलो फिर से करते हैं 8वां, ठीक है, फिर से समझना बेटा जो समझ में नहीं आया तो। 8वां कॉस इन्वर्स √3/2 कैसे करोगे, देखो कॉस इन्वर्स ऐसा ही लिखा, √3/2, तो कॉस में √3/2 किसका मान है, देखो कॉस में, कॉस में वो है 30 डिग्री का, 30 मतलब साइन π/6, साइन नहीं होता कॉस, कॉस का पूछा ना, अरे ये रहा यार, √3/2 कॉस के अंदर π/6 का मान है, तो ये हो जाएगा π/6, ठीक है। ये कॉस में आता है, कॉस का होता है 0 से 180, ये तो 30 डिग्री है, मतलब 0 से 180 में आता है। चलो अब इतना ध्यान नहीं रखेंगे अपन इसका। 9वां सवाल, कॉसेक इन्वर्स 2 कैसे निकालोगे, देखो वापस से एक बार, कॉसेक इन्वर्स, कॉस के अंदर 2 किसका मान, कॉसेक के अंदर 2 किसका मान है, कॉसेक 2 वो है π/6 का, इन्वर्स बिना इन्वर्स, ठीक है। और ज़रूरी है यहाँ इन्वर्स है या बिना इन्वर्स है, तो कॉसेक है तो कॉसेक, कॉट है तो कॉट, टेन है तो टेन, ठीक है, π/6। 10वां देखते हैं, 2/√3 देखते हैं, सेक इन्वर्स, सेक इन्वर्स ये रहा, इस 2/√3 को लिख रहे हैं, सेक के अंदर किसका मान है, ठीक है, सेक के अंदर 2/√3 π/6 हाँ π/6 का, ठीक सही लिख रहा हूँ क्या मैं, सेक के अंदर 2/√3, ठीक है, 2/√3 π/6 का, कटेगा तो π/6। 11वां देखते हैं, कॉट इन्वर्स √3, ये होमवर्क आपको करना है, ठीक। चलो 12वां, ये तो आपको करना है बेटा, ठीक है, ये छोटे छोटे सवाल है, सरल सरल, इससे बड़े सवाल बनेंगे अभी आगे जाके। चलो 12वां सवाल, ये कहता है साइन इन्वर्स -1/2, ठीक है। अब रुक जाओ बेटा, आपको जो उत्तर लाना है वो इनके बीच में ही लाना पड़ता है, इसलिए प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के लिए कुछ सूत्र बना रखें जो इनमें ही इस परिसर में इसका उत्तर ला देते हैं। तो पहला सूत्र याद करो, देखो प्लस वाले में कोई दिक्कत नहीं, अब माइनस वाले शुरू होंगे, इसलिए माइनस वाले के अंदर पहला साइन इन्वर्स अगर -1 हो तो आप बिंदास इसको -sin−1 से लिख दो, मतलब माइनस को केवल बाहर कर दो, ठीक है। ये सूत्र में सिद्ध करूँगा सब बेटा, ठीक है। अभी मैं सूत्र लिखवा रहा हूँ। दूसरा यहाँ लिख देता हूँ, दूसरा कॉस इन्वर्स
कॉस इनवर्स माइनस एक्स हो, नीचे लिख देता हूँ, कॉस इनवर्स माइनस एक्स हो, तो इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि साइन इनवर्स माइनस एक्स साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस में नहीं होता है ऐसा, ठीक है। अष्टक बताऊँगा सारणी, एक अष्टक वाली सारणी आती है उससे होते हैं सब, ठीक है। चलो कॉस इनवर्स माइनस एक्स का होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। क्या सूत्र है इसका? कॉस इनवर्स माइनस एक्स के लिए पाई माइनस कॉस इनवर्स, मतलब करना वही है माइनस बाहर ही, लेकिन आगे पाई लगाना है, ठीक है। तीसरा टेन इनवर्स माइनस एक्स हो तो डायरेक्ट लिख दो माइनस टेन इनवर्स एक्स, लेकिन अगर कॉट इनवर्स माइनस एक्स हो, कॉट इनवर्स माइनस एक्स हो, तो इसमें वही कंडीशन लगेगी पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, मतलब कॉस के लिए माइनस हो तो पाई माइनस कॉस, कॉट के लिए माइनस हो तो पाई माइनस कॉट, ठीक है। साइन के लिए कॉस, टेन के लिए टेंशन नहीं, और केवल इस मुख्य शाखा में आ जाए सब मान, इसके लिए सूत्र बना रखें, ठीक है। पांचवा मैं पहले कोसेक का ले रहा हूँ, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, तो इसका बिल्कुल बिंदास माइनस कोसेक इनवर्स एक्स कर दो, मतलब साइन का जैसा है वैसे ही कोसेक का है, बाहर ले लो। लेकिन सेक इनवर्स माइनस एक्स हो तो इसमें वही पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। चलो 2 मिनट में वापस से बता दूँ, साइन टेन और कोसेक हो तो केवल माइनस बाहर लेके वैसा ही लिख दो, कॉस कॉट सेक हो तो सूत्र लगता है पाई माइनस कॉट, ठीक है। देखो अब इसका यूज़ करते हैं, और ये केवल इसलिए कि मुख्य मान में आ जाए बेटा हो। चलो देखो साइन माइनस 1/2 है तो माइनस बाहर ले लो, ठीक। चाहो तो सूत्र लिख सकते हो आप ये वाला कि साइन इनवर्स माइनस एक्स भैया होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। ऑब्जेक्टिव में तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर बड़े क्वेश्चन के अंदर आएगा कुछ तो बताएंगे माइनस, ठीक है। बाकी फिर ऐसा सही 1/2, साइन में 1/2 माने पाई/6 का, मतलब 30 डिग्री का, माइनस पाई/6, ठीक है। तो इसमें आता है बेटा माइनस पाई/6, इसमें अंदर होता है बेटा हो, इनके बीच में आता है। चलो रुक जाओ, 13वां देखते हैं, टेन इनवर्स माइनस √3। देखना 10 के लिए सूत्र माइनस टेन इनवर्स √3, मतलब क्या करना है आपको कि माइनस को बाहर लेना है, ठीक है। माइनस को बाहर लेना है 10 के अंदर भी, माइनस टेन इनवर्स √3 10 में, 10 में √3 माने 60 का 60 मतलब पाई/3 माइनस पाई/3। 14th वाला देखते हैं, टेन इनवर्स -1, माइनस बाहर ले लो, माइनस टेन इनवर्स 1, माइनस बाहर ले लिया क्योंकि 10 में भी होता है, साइन में भी होता है, 10 में भी होता है और कोसेक में भी होता है, तो माइनस टेन इनवर्स 10 पाई/4, अरे एक पाई/4 का मान होता है माइनस पाई/4, ठीक है। 15वां 15 कोसेक इनवर्स माइनस √3, देखो कोसेक में भी होता है तो माइनस कोसेक इनवर्स √2 माइनस कोसेक इनवर्स, कोसेक के अंदर √2 किसका मान है? कोसेक के अंदर √2 है 45 का, मतलब कोसेक पाई/4 माइनस पाई/4, ठीक है। चलो ये सिंपल सवाल थे। अब देखो इसमें थोड़ा सा कठिन सवाल नंबर 16, कॉट इनवर्स 1/√3। देखो अब कॉट आ गया, तो कॉट में डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकते, कॉट में क्या सूत्र लगाओगे? माइनस कॉट इनवर्स 1/√3, ठीक है, ये लगाओगे। लेकिन आगे क्या लगाओगे? पाई, अरे ये वाला सूत्र, ये मतलब आगे पाई माइनस, बाकी फिर ऐसा सही 1/√3 का मान, 1/√3 का मान, 1/√3 का कॉट में पाई/3, कॉट पाई/3, फिर से देख लेते हैं, ठीक है। तो पाई माइनस पाई/3, लघुत्तम 3, याद है ना लघुत्तम, नहीं तो एक वीडियो बना रखा है लघुत्तम का मैंने, ठीक है। मतलब इस प्रकार का भिन्न वाले जोड़, 3 × 3 तो आएगा 2 पाई/3। अब रुक जाओ, बोले सर 2 मिनट समझ लो, जो डीप में जाता है उसके लिए, कॉट इनवर्स माइनस 1/√3, तो इसको अपन ऐसा भी तो कर सकते थे। क्यों कर सकते थे? क्योंकि कॉट माइनस थीटा माइनस का कॉट थीटा होता है, लेकिन इसमें गड़बड़ होती है, समझो बेटा। कॉट इनवर्स
कॉट π/3, उत्तर आता -π/3, ठीक है। -π/3 मतलब -60 डिग्री। अब देखो कॉट जो है, कॉट का होता है 0 से 180, कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 180 तक होता है, लेकिन ये आ गया -60, मतलब इसकी मुख्य शाखा में नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं ले सकते, इसीलिए सूत्र बनाए। फिर से अगर आप इसी सूत्र से कर लेते इसको कि कॉट -θ माइनस कॉट थीटा होता, तो उसमें गड़बड़ क्या आती कि -60 आ रहा है, -60 इसके मुख्य शाखा में नहीं आता है। इसके पहले वाले वीडियो में बहुत मेहनत करी गई है, कहाँ से ये सब, ठीक है। तो ये इसलिए ये भार हो रहा है, इसलिए अपन इसको नहीं ले सकते, इसलिए सूत्र बनाए। अब देखो सूत्र में क्या आ गया, 2/3 पाई, क्या ये इसमें आ रहा है कि 0 से 180 में, तो देखो इसको कैसे बदलते, 2/3 पाई की जगह होता है 180, पाई बराबर होता है 180, 3 × 18, 6 दूनी 20, 120 आता है, इसका मतलब 120 है बेटा, इसका मतलब 120 आता है इसके बीच में, अरे आता है, ठीक है। तो ये सूत्र इसीलिए बना रखे हैं। अब ये जो बताया मैंने, जो बच्चा डीप में जाता है उसके लिए, और जो बच्चा डीप में नहीं जाता है वो तो केवल सूत्र रटेगा और शुरू करेगा, ठीक है। 17वां कहाँ गया 17वां भाई, cos इनवर्स -1/2, ठीक है। चलो क्या सूत्र है इसका, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, कैसे, ये वाला सूत्र, cos इनवर्स -x हो तो पाई माइनस cos इनवर्स x लिखते हैं, ठीक। चलो फिर वही पाई माइनस cos इनवर्स, cos में 1/2 किसका मान, 1/2 60 का, मतलब cos π/3, पाई माइनस π/3 लघुत्तम 3π/-π 2π/3। ये लघुत्तम लेना बेटा, मैं अलग से एक वीडियो बना रखा है इस प्रकार की चीज़ कैसे लेते हैं, ठीक है। चलो ये भी 120, और देखो इसका आता ही है 120 के अंदर cos का, ठीक है, 120 आता ही है इसमें। चलो 17वां, 18वां करते हैं। 18वां cos इनवर्स -1/√2, ठीक। चलो तो cos से बढ़ाओ तो पाई माइनस cos इनवर्स, अरे पाई माइनस सूत्र लगा दिया ना, 1/√2 पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2 cos 45 का मान, खत्म। पाई माइनस π/4 लघुत्तम 4 पाई माइनस पाई, तो ये जाएगा 3π/4। चलो 3π/4 0 से 180 में आता है क्या, तो देख लेता हूँ। 3 पाई की जगह 180/4, 45 135 आता है बेटा, ठीक है। चलो अब आपको एक ये वाला होमवर्क है, 2 होमवर्क दिए मैंने, ये आपको मेरे को ग्रुप पे पहुंचाना है, या आप कमेंट्स कर सकते हो इसका। एक ये वाला बोला है मैंने, और एक 11वां, ये 2 क्वेश्चन का आंसर आपको लाना है, आपको पहुंचाना है क्या होता है, ठीक है। चलो बाकी स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। छोटा 20वां सवाल, अब थोड़े से बड़े सवाल है ना। चलो cos इनवर्स 1/2, तो cos में 1/2 किसका मान है, वो है 60 डिग्री, मतलब cos π/3 + 2, इससे 2 से 2 मत काट देना, ये ऐसा नहीं करता है, ऐसा नहीं करता, ये गलत है बेटा, फिर इनका फैसला होगा। तो साइन इनवर्स 1/2 साइन में किसका मान है, तो साइन किसका मान है, π/6 का, ठीक है। अब ख़त्म, π/3 + 2 ख़त्म, π/6, ठीक है। अब कर सकता है ये, ठीक है, इनवर्स वाली चीज़ ख़त्म हो गई ना, 3, तो ये बन गया π/3 + π/3। लघुत्तम लेना वीडियो में सिखाया है मैंने, नहीं तो सिखाई दूंगा मैं। 3 ऊपर वाला ऐसा ऐसे उतर जाएगा, 1 पाई 2 π/3, ठीक है। अब देखो 2 फंक्शन जुड़ गए बेटा, जुड़ने के हिसाब से वो चीज़ इससे अलग कुछ आएगा, ठीक है बेटा, क्योंकि दो फलन एक साथ होगा ना, ठीक है, तो अब उसमें से नहीं देखेंगे अपन। चलो 21वां देखते हैं। देखो इसमें सूत्र लग रहा है, इसमें सूत्र लग रहा है, इसका सूत्र है पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। अरे पूरा सूत्र लगा है इसका, ठीक, कौन सा सूत्र लगा है बताया था। cos अगर -x हो तो ये होता है पाई माइनस cos इनवर्स x, अरे लगाए रखे ये, ठीक है, ये रहा, ठीक है। चलो प्लस 2 बाहर, सूत्र इसमें भी लगेगा, लेकिन इसमें सिंपल सूत्र, बस साइन अंदर आ जाएगा, और सॉरी माइनस बाहर आ जाएगा,
साइन माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में आया तो इससे सूत्र लिख के आना साइड में। चलो, पाई माइनस कॉस इनवर्स, एक बेटा दो कॉस में किसका मान है, वो है पाई बाय 3 का। धन में ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण आएगा, धन में ऋण का गुणा करेंगे ऋण आएगा, अंदर गुणा करो 2 साइन इनवर्स, एक बेटा दो मान है साइन पाई बाय मतलब 30 डिग्री का, मतलब पाई बाय 6 का। ठीक है, ख़त्म। यहाँ बचेगा पाई बाय 3 2 पाई बाय 6 2 पाई बाय 6। ठीक है, या तो चाहे डायरेक्ट लघुत्तम ले लो, नहीं तो पहले हल कर लो। 2 3 6 पाई माइनस पाई बाय 3, लघुत्तम 3 पाई माइनस पाई, 3 पाई में से एक और एक 2 पाई, अरे जोड़ोगे तो 1 पाई 2 पाई हो जाएगा, और ये 3 पाई है, 3 पाई में से 2 पाई गया तो 1 पाई बाय 3। ठीक है, चल इसको देखते हैं। ये टेन इनवर्स √3, अभी इसको अवेयर के रखो क्योंकि इसमें सूत्र लगाना है, इसको अवेयर के रखा। ठीक है, कोष्टक इसलिए लगा कि माइनस का अंदर गुणा होगा और इसमें सूत्र लग रहा है, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, माइनस हो तो सूत्र लगाना ही है। ठीक है, कोई में डायरेक्ट लगता है, कोई में ऐसा लगता है। कोष्टक क्यों लगाना है, क्योंकि ये माइनस का अंदर गुणा होगा। ठीक है, अब सूत्र लगाओ इसमें, टेन इनवर्स 10 √3, 60 का मान है मतलब पाई बाय 3, माइनस का गुणा करा माइनस पाई, माइनस माइनस प्लस, माइनस का गुणा करा। ठीक है, कॉट इनवर्स कॉट √3 किसका मान है, तो कॉट में √3 मान है पाई बाय 6 का। चलो इससे ख़त्म, इससे ख़त्म, यहाँ बचेगा पाई बाय 3, यहाँ पाई और यहाँ पाई बाय 6, लघुत्तम 6 आएगा भैया। अरे बेटे में एक मान लो ना। ठीक, अरे सिखा चुका हूँ मैं, 2 3 6 3 तो 6 आएगा, 3 दूनी 6, भाग दोगे 2 का ऊपर गुणा 2 पाई, 1 में 6 का भाग दिया 6 का ऊपर गुणा 6 पाई, 6 में 6 का भाग दिया 1। ठीक है, ये सिखा चुका हूँ बेटा, हो मैं अलग से वीडियो में वहाँ उसमें देखना जिसको तकलीफ आए। चलो 3 पाई में से 6 पाई गया तो माइनस का 3 पाई, बड़ी संख्या है ना, काटोगे तो माइनस का पाई बाय 2, 3 दूनी 6। ठीक है, चलो ये देखो 2-3 बार आया हुआ है, ये बोर्ड में आया बेटा, बोर्ड में एग्ज़ाम में आए हुए सभी। ठीक है, चलो क्या बोला है, 10 तो इनमें से क्या होगा उत्तर, अभी करते हैं। ये ऐसा ही इसमें सूत्र लगाना है तो सेक के अंदर भी वही लगेगा, पाई माइनस सेक इनवर्स 2, माइनस बाहर आ गया ना बेटा इस सूत्र से। ठीक है, 10 इनवर्स, आप सूत्र लगा दो, 10 √3 किसका मान है, पाई बाय मतलब 60 डिग्री मतलब पाई बाय 3, माइनस का गुणा प्लस सेक इनवर्स, सेक 2 किसका मान है, सेक 2 60 डिग्री में पाई बाय 3। ठीक, चलो पाई बाय 3 माइनस पाई प्लस पाई बाय 3, लघुत्तम 3। ठीक, पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई, 2 पाई में से 1 पाई गया तो माइनस का पाई बाय 3। कौन सा उत्तर है इसका बेटा, ये रहा। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। बोलो सिंपल सवाल है बेटा, आपको एक बार करना है बस। चलो 10 1 अवेयर लिया, इसको बाहर करा, कैसे, इसको बेटा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 बटा 2 प्लस इसको भी बाहर करा माइनस साइन इनवर्स 1 बटा 2, सूत्र लगा दिया दोनों में। अभी इसको ऐसे ही रहने दिया, अब इसमें सूत्र लगाओ, 10 इनवर्स 10 पाई बाय 4, अरे 1 का होता है। ठीक है, पाई प्लस का गुणा करने में फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस कॉस इनवर्स कॉस 1 बटा 2 पाई बाय 3, धन ऋण साइन इनवर्स साइन पाई बाय 1 बटा 2 पाई बाय 6। चलो इससे ख़त्म, पाई बाय 4 प्लस पाई ख़त्म, पाई बाय 3 ख़त्म, पाई बाय 6, लघुत्तम 12, और 12 से सब कट जाते हैं। ये इसका हल कैसे करता है एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसको प्लेलिस्ट में ज़रूर देखना आप। ठीक है, 4 3 12 3 पाई, मतलब भिन्न वाली चीज़ों को कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, ये बना रखा है।
12, ठीक है। 1 में 12 का भाग दोगे तो 12, 12 का ऊपर गुणा 4, 4 3 12, 2, ठीक। तो देखना इधर, ये 6 और ये 15 है, 15 में 6 गए तो 9 पाए बटे 12, ये 15, 6 काटोगे तो 3 से 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पाई बाय 4, ठीक है। चलो ये जो सवाल है, ये सवाल आगे जब सूत्र नए आएंगे तब बहुत इजी हो जाता है। फिर से आगे जब सूत्र नए आएंगे तो क्योंकि सूत्र बनते ही इसलिए कि सवाल छोटे हो जाए, इतना बड़ा गया ना। तो देखो ये होता है पाई बाय 4 का मान, अरे देखो इसका पाई बाय 4 आया, ठीक है। ये पूरा बन जाता है सूत्र, ये पूरा सूत्र बनता है, इसकी जगह होता है पाई बाय 2, अरे सूत्र होता है ये, ठीक है, मतलब सेम चीज़ होती है। तो फिर 4 लघुत्तम पाई प्लस 2 पाई 3 पाई बाय 4, तो उस विधि से भी इसको एक बार करूँगा, हो बेटा। तो सूत्र होते ही ये छोटे सवाल के लिए, तो अभी ऐसे ही बता दिया मैंने, ठीक है, कि इसका सूत्र बन जाता है और ये इजीली भी हो जाता है। अभी तो ऐसा करा है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो बेटा, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, 3-4 सवाल हो रहे। चलो 25वां, कॉस इनवर्स 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स माइनस 1/2, तो कॉस ये भी ऐसा ही रहने दो, इसमें सूत्र लगाओ और इसे सुधारो -2 बाहर करके, तो हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2, बाहर निकाला ना, ठीक है। चलो अब कॉस इनवर्स 1/2, कॉस 60 का मान है, मतलब पाई बाय 3 माइनस माइनस प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 साइन में पाई बाय 6, मतलब 30 का मान है, ख़त्म। ये पाई बाय 3 बचेगा, 2 पाई बाय 6 बचेगा, काटोगे तो 3 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3, 1 पाई बाय 3, 1 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3, अब डायरेक्ट लिख दिया मैंने यार, ठीक है। लघुत्तम लेके करोगे तो भी ये आएगा। चलो पहले मैं ये बता रहा हूँ 26वां, देख रहा हूँ, समझना इसको, ये है साइन, इन्वर्स नहीं है, ठीक है। अगर ये इन्वर्स नहीं तो देखना यहाँ पर एंगल आएगा, पाई में कुछ आएगा, देखो इन्वर्स नहीं है ना, देखना पूरा इसको हल करने पर पूरा पाई में आएगा, ठीक है, क्योंकि साइन के यहाँ पर होता है एंगल और इन्वर्स के यहाँ होती है संख्या, ठीक है, मतलब डोमेन वाला काम, ठीक है। चलो देखते हैं, ये है पाई बाय 3 माइनस, सूत्र लगाया तो माइनस बाहर, साइन इनवर्स 1/2, ठीक, सूत्र लगाया तो माइनस बाहर, ठीक है, और हम साइन माइनस का, ठीक है, साइन का सूत्र लगाया ये वाला बेटा, सूत्र लिखते जाना बड़े क्वेश्चन में, सूत्र लिखते जाना बड़े क्वेश्चन में, ठीक है। चलो पाई बाय 3 माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स, ये है साइन पाई बाय मतलब 60 डिग्री का मान है, 30 का मान है, पाई बाय 6 आएगा, ठीक है, ठीक है। ये कर दिया, ये साइन, ये है पाई बाय 3, ये है पाई बाय 6, ठीक है। लघुत्तम लो 6 आएगा, 2 पाई प्लस पाई साइन, 2 पाई 1 पाई 3 पाई बाय 6, ठीक। चलो यहाँ कर रहा हूँ, साइन काटोगे तो पाई बाय 2, देखो ये एंगल चल रहा है, ये एंगल चल रहा है, तो देखो साइन पाई बाय 2, इसको आगे हल कर सकते हो, तो साइन 90 हो रहा, इन्वर्स नहीं, अब साइन 90 का मान, साइन 90 का मान 1, ठीक। तो देखो ये बाहर लेते चलें, चलते रहा, देखो यहाँ बीच में एंगल बन गया और इसका मान रख दिया 1, हो जाएगा, ठीक है। तो उत्तर हो गया डी वाला, ठीक। लो इसको देखते हैं, ये आया हुआ 2 बार, ठीक है, ये भी आया हुआ था। चल ये है टेन इनवर्स 2 कॉस, ये 2 से 2 काट मत देना हो, ये 2 से 2 भी नहीं कटेंगे, ये कॉस, ये बाहर है, ठीक है, ये बाहर है वो बिना एंगल वाला ही, मतलब बिना प्रतिलोम वाला है, ठीक है, इन्वर्स वाला। इसको 2 साइन इनवर्स, सूत्र बनाया इसका, सूत्र क्या वो लगाया 1/2 साइन में किसका मान, साइन में 1/2 मान है साइन पाई बाय 6, ठीक है। ये कोष्टक ये वाला, ये बड़ा कोष्टक, ठीक है। टेन इनवर्स 2 कॉस, इससे ख़त्म 2 पाई बाय 6, ठीक। 2 कॉस 2 ये रहा, पाई बाय 6 काटोगे तो 3, टेन इनवर्स 2 कॉस पाई बाय 3, और ये पाई बाय 3। चलो टेन इनवर्स
टू अपनी जगह पर cos पाई बाई 3 हो बेटा, देखो बिना इन्वर्स में इसलिए एंगल में आया, बिना इन्वर्स में, ठीक है। पाई बाई 3, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, cos 60 का मान 1/2 काटोगे, टेन इन्वर्स 1। अब वही टेन इन्वर्स 1 मतलब 10 में किसका मान है ये, पाई बाई 4 का, पाई बाई 4, ठीक है। ये सवाल मैं मिटा के फिर से बताऊँगा अभी, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हो गया है तो स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया है तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा के फिर से बताऊँगा वो। और आपको ये 3 कमेंट्स बॉक्स में आंसर लिख के पहुँचाना है। इससे अगर सीखा हो तो ये सीखा हो तो ये 3 के उत्तर ज़रूर पहुँचाना है आपको, ठीक है, ज़रूर पहुँचाना है, ठीक है। बाकी मैं इसको वापस से बता रहा हूँ, देख लो, और जिसको नहीं देना है वो ख़त्म करो, ठीक है। चलो, टेन इनवर्स 2 cos 2, इसको लिख सकते हैं अपन साइन इनवर्स और साइन पाई बाय 6, इससे ख़त्म। टेन इनवर्स 2 cos, 2 अपनी जगह पर, पाई बाय 6 काटोगे तो पाई बाय 3, 2 cos पाई बाय 3, टेन इनवर्स 2 cos पाई बाय 3 मतलब 1/2 उसमें है, काटा पिटी करी, टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1 किसका मान, पाई बाय 4 का 10 में, पाई बाय 4, ठीक। चलो